बंसी विभूषित करा नवनीत धावा पीताम्बर पूर्णे सुस्वरूपा धरवीन्द्रनेत्रा कृष्णा किमपि तत्त्वमहं। द्वादश अनुवाक तैत्तिरीय उपनिषद का द्वादश अनुवाक पूर्व कथित विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ आखिरी में ये समाप्त हुआ यह अध्याय। अब शुरू होगा दूसरा। ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वयर्मा सन्नो भवत्वयर्मा सं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतं वदिष्यामि ऋतं वादिशं सत्यं वादिशं तन्मावीत तद्वक्तारमावीत आवीन्माम् वक्तारम् ओम शांति 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 मित्र माने सूर्यदेव हमारे लिए सुखकर हो, वरुण हमारे लिए सुखावह हो, अर्यमा हमारे लिए सुखप्रद हो, इंद्र तथा बृहस्पति हमारे लिए शांतिदायक हो, तथा जिसका पाद विक्षेप बहुत विस्तृत है वो विष्णु हमारे लिए सुखदायक हो। ब्रह्म रूप वायु को नमस्कार है। हे वायु तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम्ही को हमने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा, तुम्ही को ऋत कहा है, तुम्ही को सत्य कहा है, अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्म का निरूपण करने वाले आचार्य की भी रक्षा की है, मेरी रक्षा की है और वक्ता की भी रक्षा की है। त्रिविध ताप की शांति हो। इति शिक्षावल्यां द्वादशोऽनुवाकः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवता कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद भाष्ये शिक्षावल्ली समाप्ता। अब ये ब्रह्मानंद वल्ली। पूर्व कथित विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ कर दिया गया। अब आगे कही जाने वाली विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ किया जाता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वो परमात्मा और हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ वीर्य लाभ करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर द्वेष न करें। तीनों प्रकार के प्रतिबंधों की शांति हो। सहना भवतु वो ब्रह्म हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हमारा साथ साथ भरण अर्थात पालन करें, हम साथ साथ वीर यानी विद्या जनित सामर्थ्य संपादन करें, हम दोनों तेजस्वियों का अध्ययन किया हुआ तेजस्वी सम्यक प्रकार से अध्ययन किया हुआ अर्थात अर्थ ज्ञान के योग्य हो तथा हम विद्वेष न करें। विद्या ग्रहण के कारण शिष्य अथवा आचार्य का प्रमाद कर अन्याय से द्वेष हो सकता है, उसकी शांति के लिए माँ विद्विषाव है ऐसी कामना की जाती है। तात्पर्य यह है
हम एक दूसरे के विद्वेष को प्राप्त न हो। शांति शांति शांति, इस प्रकार 3 शांति शब्द का उच्चारण करने का प्रयोजन पहले कहा जा चुका है। ये शांति पाठ आगे कही जाने वाली विद्या के विघ्नों के शांति के लिए है। इसके द्वारा निर्विघ्नता पूर्वक आत्मविद्या की प्राप्ति की कामना की गई है, क्योंकि वही परम श्रेय का मूल कारण है। ब्रह्म ज्ञान के फल सृष्टिक्रम और अन्नमय कोश रूप पक्षी का वर्णन। ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्म विदाप्नोति परम, तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्, सोऽश्नुते सर्वान् कामान्, सः ब्रह्मणा विपस्तेति, तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अदभ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषो नरसमयः, तस्येदमेव शिरः, अयं दक्षिणः पक्षः, अयमुत्तरः पक्षः, अयमात्मा, इदं पुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में यह श्रुति कही गई है। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है। जो पुरुष उसे बुद्धि रूप परम आकाश में निहित जानता है, वो सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से एक साथ ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। वो ये पुरुष अन्न एवं रसमय ही है। उसका यह सिर ही सिर है। दक्षिण बाहु जो दक्षिण पक्ष है, वह वाम बाहु वाम पक्ष है। ये शरीर का मध्य भाग आत्मा है और ये नीचे का भाग पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह श्लोक है। ब्रह्मविद, ब्रह्म जिसका लक्षण आगे कहा जाएगा, जो सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्म कहलाता है, उसे जो जानता है उसका नाम ब्रह्मविद है। वो ब्रह्मविद उस परम निरतिशय ब्रह्म को ही आपनोति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अन्य के विज्ञान से किसी अन्य की प्राप्ति नहीं हुआ करती। वो जो निश्चय ही उस पर ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है। यह एक दूसरी श्रुति ब्रह्मवेत्ता को स्पष्टतया ब्रह्म की ही प्राप्ति होना प्रदर्शित करती है। शंका कर रहे हैं ब्रह्म सर्वगत और सबका आत्मा है, ऐसा आगे कहेंगे, इसलिए वो प्राप्तव्य नहीं हो सकता। प्राप्ति तो अन्य परिच्छिन्न पदार्थ की किसी अन्य परिच्छिन्न पदार्थ द्वारा होती देखी गई है, किंतु ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न और सर्वात्मक है, इसलिए परिच्छिन्न और अनात्म पदार्थ के समान उसकी प्राप्ति होनी असंभव। समाधान करते हैं, ये कोई दोष की बात नहीं है। किस प्रकार नहीं है? क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति और अप्राप्ति तो उसके साक्षात्कार असाक्षात्कार की अपेक्षा से है। जिस प्रकार दशम पुरुष के लिए प्रकृत दशम संख्या की पूर्ति करने वाला अपना आप सर्वथा अव्यवहित होने पर भी संख्या करने योग्य बाह्य विषयों में आसक्त चित्त रहने के कारण वो अपने स्वरूप का अभाव देखता है, उसी प्रकार पंचभूत तन्मात्राओं से उत्पन्न
बाह्य परिच्छिन्न अन्नमय कोशादि में आत्मभाव देखने वाला यह जीव परमार्थता ब्रह्म स्वरूप होने पर भी उनमें ही आसक्त हो जाता है और अपने परमार्थ ब्रह्म स्वरूप का अभाव देखना रूप अविद्या से अन्नमय कोश आदि बाह्य अनात्माओं को आत्म स्वरूप से देखने के कारण मैं अन्नमय आदि अनात्माओं से भिन्न नहीं हूँ ऐसा अभिमान करने लगता है। इसी प्रकार अपना आत्मा होने पर भी अविद्यावश ब्रह्म प्राप्त ही है। जिस प्रकार प्रकृत माने दशम संख्या को पूर्ण करने वाला अपने आप अविद्यावश प्राप्त रहता है और फिर किसी के द्वारा स्मरण करा दिए जाने पर विद्या द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार अविद्यावश जिसके ब्रह्म स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती उस सबके आत्मभूत श्रुति उपदिष्ट ब्रह्म की आत्मदर्शन रूप विद्या के द्वारा प्राप्त होनी उचित है। ब्रह्म विद्याप्नोति परम ये वाक्य सूत्रभूत है जो संपूर्ण वल्ली के अर्थ का विषय है, जिसका ब्रह्म विद्याप्नोति परम इस वाक्य द्वारा ज्ञातव्य रूप से सूत्रता उल्लेख किया गया है। उस ब्रह्म के ऐसे लक्षण का जिसके विशेष रूप का निश्चय नहीं किया गया और जो संपूर्ण वस्तुओं से व्यावृत स्वरूप विशेष का ज्ञान कराने में समर्थ है, वर्णन करते हुए स्वरूप का निश्चय कराने के लिए तथा जिसके ज्ञान का सामान्य रूप से वर्णन कर दिया गया है, उस आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त ब्रह्म को विशेषता अपना अनात्मा होने से अनन्य रूप से जानने योग्य है ऐसा प्रतिपादन करने के लिए और यह दिखलाने के लिए मैं ब्रह्म वेत्ता को जो परमात्मा की प्राप्ति रूप ब्रह्म विद्या का फल बतलाया गया है, सर्वात्म भाव संपूर्ण सांसारिक धर्मों से अतीत ब्रह्म स्वरूपता ही है और कुछ नहीं है, तदेशाभ्युक्ता यह ऋचा कही गई। तत् उस ब्राह्मण वाक्य द्वारा बतलाए हुए अर्थ में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह ऋचा कही गई। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह वाक्य ब्रह्म का लक्षण करने के लिए है। सत्य आदि तीन पद विशेष ब्रह्म के विशेषण बताने के लिए है। वेद रूप से विपक्षित माने बतलाए जाने योग्य होने के कारण ब्रह्म विशेष है, क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया वेद रूप से ज्ञान के विषय रूप से विवक्षित है, इसलिए उसे विशेष से समझना चाहिए। अतः इस विशेष से विशेषण विशेष से भाव के कारण एक जो विभक्ति वाले सत्य आदि तीनों पद समानाधिकरण है, सत्य आदि तीन विशेषणों से विशेषित होने वाला ब्रह्म अन्य विशेषों से पृथक रूप से निश्चय किया जाता है। जिसका अन्य पदार्थों से पृथक रूप से निश्चय किया गया है उसका उसी प्रकार ज्ञान हुआ करता है। जैसे लोक में नील विशाल सुगंधित कमल ऐसा कहकर ऐसे कमल का अन्य कमलों से पृथक रूप निश्चय किया जाता है। अब द्वितीय अनुवाद अन्न की महिमा तथा प्राणमय कोश का वर्णन। अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याकास्य पृथिवी ग्वंसिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्त्यन्ततः अन्नग्वं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै ते अन्नमाप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नग्वं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नानि
जातान्यन्नेन वर्धन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति तस्मादन्नं तदुच्यते तस्माद् वा एतस्माद् अन्नरसमयादन्यो अन्तरः आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एव पुरुषविद एव समायेष विद पुरुषैः एव तस्य पुरुष विद्यतामन्वयं पुरुषविदः तस्य पुरुषविदतामन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः अपानौ उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है। जो कुछ प्रजा पृथ्वी को आश्रित करके स्थित है वो सब अन्न से ही उत्पन्न होती है। फिर वो अन्न से ही जीवित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ माने अग्रज सबसे पहले उत्पन्न होने वाला है। इसी से वो सर्वौषध कहा जाता है। जो लोग अन्न ही ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करते हैं वे निश्चय ही संपूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं। अन्न ही प्राणियों में बड़ा है, इसलिए वो सर्वौषध कहलाता है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और वो भी उन्हीं को खाता है, इसी से वो अन्न कहा जाता है। इस अन्न रसमय पिंड से उसके भीतर रहने वाला दूसरा शरीर प्राणमय है, उसके द्वारा ये अन्नमय कोश परिपूर्ण है। वो ये प्राणमय कोश भी पुरुषाकार है। उस अन्नमय कोश की पुरुषाकारता के अनुसार ही वो भी पुरुषाकार है। उसका प्राण ही सिर है, व्यान दक्षिण पथ है, अपान उत्तर पक्ष है, आकाश आत्मा मध्य भाग है, पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह श्लोक आज इतना है। इसमें पांचों कोषों का वर्णन है। हे कृष्ण केशव हे पूर्ण काम, हे कृष्ण केशव हे पूर्ण काम, इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम, इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम। माधव मदन मोहन हे मुरारी, माधव मदन मोहन हे मुरारी, गोविंद गोपाल हे गिरिधारी,
सर्वेश्वर अंतर्यामी हे सर्वेश्वर अंतर्यामी हे सर्वमय व्यापक सब ठाम हे सर्वमय व्यापक सब ठाम हे गोपियों के नयनाभिराम हे गोपियों के नयनाभिराम इतने तुम्हारे सुमधुर हैं नाम इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम हे रुक्मणी कांत हे असुरारी हे रुक्मणी कांत हे असुरारी हे भक्त वत्सल कल्याणकारी हे भक्त वत्सल कल्याणकारी हे मंगलमय लीला लला हे मंगलमय लीला लला हे सर्वमय व्यापक सब ठाम हे सर्वमय व्यापक सब ठाम हे कृष्ण केशव हे गुणगान हे कृष्ण केशव हे गुणगान इतने तुम्हारे सुमधुर हैं नाम इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम हे अविनाशी शंकर वंदित हे अविनाशी शंकर वंदित देव तुम्हारा प्रेम अखंडित देव तुम्हारा प्रेम अखंडित बोलो ना तुमको मैं आटो बोलो तुमको मैं आटोया हे कृष्ण केशव हे गुणगान हे कृष्ण केशव हे गुणगान इतने तुम्हारे सुमधुर हैं नाम इतने तुम्हारे सुमधुर है नाम कोई तुम्हें जान पाए न पाए कोई तुम्हें जान पाए न पाए कोई शरण में आए न आए कोई शरण में आए न आए मिलता सभी को तुम में विराम मिलता सभी को तुम में विराम हे गोपियों के नयनाभिराम हे गोपियों के नयनाभिराम तुमने न जाने कितनों को तारा तुमने न जाने कितनों को तारा कुंडली उसी की जिसने पुकारा तुमने उसी की जिसने पुकारा तुम्ही पथिक के आनंद धाम तुम्ही पथिक के आनंद धाम हे गोपियों के नयनाभिराम हे गोपियों के नयनाभिराम हे कृष्ण केशव हे गुणगान हे कृष्ण केशव हे गुणगान इतने तुम्हारे सुमधुर हैं
आनंद प्राप्त करना है, अतः सदा आनंद स्वरूप का चिंतन करो। तुम्हें प्रेमी होना है, इसलिए प्रेम स्वरूप का ही मनन करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो ओम नमः। शांति शांति शांति।